सत श्री अकाल जी। अज असी एक बहुत ही गंभीर विषय पर गल कर जा रहे हैं। विषय है भाई साहब भाई निर्मल सिंह जी का अकाल चलाना। सानू बहुत सारे लोगों ने फोन किए, वैसे भी लोगों के फोन आते हैं, पर भाई साहब के अकाल चलाना करने तो बाद जो भी घटनावां घटियां उन्होंने अंतिम संस्कार नहीं कर दिता गया, शमशान के दरवाजे बंद कर दिते गए। सोशल मीडिया पर भी यदा काफ़ी जिक्र होया, लोगों ने अपने अपने हिसाब नाल दुख भी महसूस किया, उसका इजहार किया तो शिकायत भी कीतियां, लानत भी पाई। एक सज्जन ने सानू फोन किया दिल्ली तो, उन्होंने सवाल से कि तुसी कहने हो कि गुरबाणी नाल ला इलाज बीमारियां ठीक हो जांदियां, तो फिर मैं फेसबुक तो भी पाया सीगा, तो फिर भाई साहब भाई निर्मल सिंह होरी वो तो हजूरी रागी सी, उन्होंने गुरबाणी ने क्यों नहीं बचाया कोरोना तो। सवाल पूछना जायज़ है, सब का हक बनता सवाल पूछने चाहिए, क्योंकि जो सवाल रब दे घरों सवालों का जवाब नहीं मिलूगा तो होर कित्थों मिलूगा। ये कोई साडी सियासत का नाम तो है नहीं कि झूठे वायदे करके झूठे दावे करके कोई मुकर जाए, नहीं, रब है, हर सवाल का जवाब दिंदा है। थोड़ा संयम चाहिए। सो मैनू अक्सर ही लोग इस तरह के सवाल पूछते हैं, जो असीं गुरबाणी के कौतक बनाई सी, उदों भी कुछ सज्जण जिहड़े ज़्यादा बुद्धिमान लोग है, ज़्यादा तर्कशील है, उन्होंने पूछा सी कि जे तुसीं ये कहने हो कि गुरबाणी सुनने दे नाल सारियां बीमारियां ठीक हो जांदियां, लाइलाज बीमारियां ठीक हो जांदियां, तो फिर जिहड़े रागी है, ढाडी है, कीर्तनी है, पाठी है, बाबे है, इन्हों तो बीमारी नहीं होना चाहिए, पर इन्हों तो भांत भांत दी बीमारियां। उदों ही मैं ये कहा सीगा कि ये सवाल जायज़ है, बहुत अच्छा सवाल है, किया जाना चाहिए है। मैं उदों ही जवाब दिता सी, ते मैं हुण भी एक तरीके नाल उही जवाब देंगा कि जे कोई MBBS MD डॉक्टर होवे और वो दवाइयां दी दुकान विच नहीं, दवाइयां दी फैक्ट्री विच बैठा होवे, ते उन्होंने बुखार हो जाए या सिर दर्द होवे तो वो आप दवाई ना खावे तो उसका बुखार जाना नहीं, बेशक वो MBBS MD डॉक्टर है। हुण गल आ गई भाई साहब दी, ये जिहड़ा दवाई खाने वाली गल हैगी है, ये है कि सुनना है। ये गुरु नानक देव जी का फरमान है, 4 पौड़ियां जपजी साहब दे विच सुनन बारे ही आप सारे जानते हैं। सो सुनना बड़ा जरूरी है इलाज वास्ते, अगे वधन वास्ते भी, क्योंकि सारे जवाब अंदरों मिलने लग पेंदे है। हुण गल भाई साहब दी है, जो उन्होंने मैंने फोन किया दिल्ली तो मैंने पूछा, तो मैं उन्होंने यही कहा कि तुहाडा सवाल जायज़ है, ये सवाल उठना चाहिए है। एक गल कि भाई साहब हजूरी रागी सी, उन्होंने पद्मश्री नाल सन्मानित किया गया सी, इस करके उन्होंने एंगेजमेंट्स बहुत सी। मैनू भी एक दो बार उन्होंने मिलने का सुभाग हासिल होया, बाहर भी असीं मिले और उन्होंने घर भी जाने का मौका मिला। जदों कोई चीज़ प्रोफैशन बन जाती है तो फिर उहदियां जिम्मेदारियां, उहदा प्रैशर, उहदी भज नठ इन्नी हो जाती है कि तुसीं सहज रूप दे विच आराम नाल शांति नाल बैठ के श्रवण नहीं कर सकते। जे कीर्तन भी कर रहे हैं तो ध्यान किते होर जा रहा, कौन आ रहा कौन जा रहा, तरह तरह के तरीके है जिन्होंने अपना ध्यान डाइवर्ट होंदा है। पद्मश्री मिल जाने तो बाद उन्होंने होर एंगेजमेंट वध गई, बहुत भज नठ वध गई। सो शायद ये मेरा सोचना है कि उन्होंने वो कीर्तन तो करते रहे, बहुत अच्छा कीर्तन करते सी, बहुत अच्छी शख्सियत सी, बहुत अच्छे इंसान से, पर शायद वो दवाई जिन्नी लैनी चाहिए सी वो लै नहीं सके। यानी तुसी सुन तो शुरू करोगे तो फिर तुसी परमेश्वर के नाल जुड़ जाओगे और अल्टीमेटली तुसी परमेश्वर का रूप हो निबड़ना है। उन्होंने अकाल चलाना करने का सबनों बहुत दुख है, सानू भी बहुत दुख है, और जिस हालत में वो गए उसका ज़्यादा दुख है। हुण इत्थे है कि जो प्रोफैशन बन गया, भज नठ बहुत ज़्यादा रही, तो शायद वो उन्ना सुन नहीं सके। इत्थे गल सारी सुन ते है। दवाई अंदर जाऊगी तो असर करूगी, दवाई अंदर नहीं गई तो उन्हें असर नहीं करना। कई बार असीं सुनाउण लग पैंदे हैं पर असीं आप सुनते नहीं। सुनना बोलन नालों ज़्यादा औखा है, मन भज जाता, सुनता नहीं है।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਿਉਂ? ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹੇ, ਆਪ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਆਪ ਬੈਠ ਕੇ ਜਪ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਆਪ ਬੈਠ ਕੇ ਤਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦਿਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਢਹਿ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਭੱਜੇ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਵਿਦ ਡਿਊ ਰਿਸਪੈਕਟ, ਆਦਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ਾਰੋਪਣ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਆਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਡਰੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਰੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਰੋਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਸਿੱਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸੂਰਜ ਨਿਕਲੂਗਾ ਤਾਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੁਣੂਗਾ, ਜੁੜੂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਰੰਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲੂਗਾ, ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਭੈ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਸੂਰਵੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਸ਼ੂਰਵੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਡਰੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਰਟ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀ, ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਸੀ, ਅਸਥਮੈਟਿਕ ਸੀ, 3 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਔਰ ਤਿੰਨੇ ਖਤਰਨਾਕ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹੀ ਗॉट ਪੈਰਾਨੋਇਡ, ਪੈਨਿਕ ਅਟੈਕ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਦਿਲ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਹੈ, ਅਸਥਮੈਟਿਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਘਾਤਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੌਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਪੈਨਿਕ ਕਰਕੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੈਭੀਤ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਨਾ ਖੰਘ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਨਾ ਉਹ ਬ੍ਰੈਥਲੈਸ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਚੱਲ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਘੰਟੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਗਿਆ, ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਜ਼ਾਤੀ ਹੈ, ਧੱਕਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ। ਉਹ 4 ਘੰਟੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਔਰ ਫਿਰ ਜੋ ਇਹ ਗੱਲ ਉਡਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸੀਗੇ, ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਕੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਗਮਗਾਏ ਫਿਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਗਮਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਰ ਡਗਮਗਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੱਜਣ ਹੈ, ਪਾਸਟ ਲਾਈਫ ਰੈਗਰੈਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਅਧਿਆਤਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਕਮੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਮੀ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਭੱਜ ਨੱਠ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਕੁਝ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਲਿਆਓਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਓਗੇ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੈਨਿਕ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮਰਿਆ। ਫਿਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵੇਖੋ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਪਰਾਕਾਸ਼ਠਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲਾਤੇ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਲਾਇਆ, ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਲਾਇਆ, ਤੀਜੀ ਥਾਂ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਸੀ। ਜੇ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜੋ ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਰਕੇ
कि जी धुएं दे नाल करोना फैल जूगा। ये अज्ञानता है। इत्थे प्रशासन ते सरकार का भी फेलियर है कि असीं लोकां नूं दस ही नहीं सके कि करोना का थोड़ी जी गर्मी ना, करोना का साबण ना हत्थ धो लो ना मर जांदा है, करोना का सैनिटाइजर ना मर जांदा है, करोना तो अल्कोहल ना मर जांदा है, असीं नहा लैंदे करोना तां मर जांदा है। सो किसी नूं पता ही नहीं। तो ये मूर्खता, ये अज्ञानता करके लोगों ने ताले लाते। अग दे विच करोना कित्थे बचना, धुएं दे नाल करोना किवें फैलना, ये लोगों को दस्सिया नहीं गया। ये फेलियर है एडमिनिस्ट्रेशन का भी, सरकार का भी, तो जिहड़े उत्थे लोग सी, जिहड़े प्रबंधक सी उस वेले, उन्हां दी भी ये जिम्मेदारी बनती सी कि लोगों को दस दे कि करोना आए नहीं फैलदा गा, आए नहीं लोग मरदे। और वैसे भी जिहदी आ गई उन्होंने कोई बचा नहीं सकता, तो जिहदी नहीं आई उन्होंने कोई मार नहीं सकता। भाई साहब का समा आ गया सी, उन्होंने साह पूरे हो गए सी, उन्होंने आई इन हालातों ते इस समय ते जाना सी। और जो होया वेखो, गुरु रामदास जी महाराज कितने दयालु है। वो हरी किसी का हक नहीं रखता। जे भाई साहब ने कीर्तन किया, वो गुरु साहब दे हजूरी रागी रहे, तो मेरे मालिक ने विधि बना के उत्थे उन्होंने जमीन दवाई, जिथे उन्हों का कोई मैमोरीयल बन जे, उन्होंने कोई यादगार बन जे। उत्थे शास्त्रीय संगीत गुरबाणी जिन्होंने रागां दे विच गाई जाती है, वह कोई विद्यालय बन जे, कोई इंस्टीट्यूशन बन जाए। उत्थे गुरु ने एक रस्ता खोल दिता। इन हालातों के विच भी गुरु साहब ने दया करके अपने गुरु घर के कीर्तनीए ते उन्होंने ये इज्जत बख्शाई, ये इज्जत दिलवाई। सो असीं ये नहीं कह सकते कि जे सारे लोगों का ये हाल हो गया, लोगों का दीन ईमान खत्म हो गया, लोग अज्ञानी है, मूर्ख है, गैर जिम्मेदार है। पर उत्थे भी हाँ, इस भय ने जो क्रिएट किया गया है करोना वास्ते, कि करोना ना मरे है, करोना में डेथ हुई है, लोग नहीं आ सके। और जे मन लो कि वो उस तरीके नाल ये माहौल ना बनता, ना तो उन्होंने जगह मिलती, वो शमशान नूं ताले ना लगते, उन्होंने जगह ना मिलती, उत्थे उन्होंने मैमोरीयल बंदा सड़क के उत्ते है, बाहर शांतिपूर्ण थां ते जिथे वो संगीत का विद्यालय बन सकता है, शास्त्रीय संगीत का इंस्टीट्यूट बन सकता है, जिथे लोगों को गुरबाणी का गायन सिखाया जाए, जो सारी ट्रेडिशनल सिंगिंग है। और नाल नाल जे पहले ही शमशान का दरवाज़ा ना बंद किया जाता, तो उन्होंने उत्थे संस्कार हो जाता, तो उन्होंने एक तस्वीर लग जानी सी, भोग पैना सी, लोगों ने आना सी, अफसोस करना सी, यादां दे विच रह जाना सी, या वीडियो जो मिल रहे उन्होंने यूट्यूब के उत्ते बस उतों तक ही उन्होंने सीमित रह जाना सी। पर मेरे गुरु ने, मेरे हरि ने, मेरे मालिक ने, परम दयालु गुरु रामदास जी महाराज ने कृपा करके, दया करके आपदे घर दे कीर्तन की लाज रखी, तो उन्होंने हालातों के विच भी उहदे मैमोरीयल वास्ते जगह दिलवाई। सो ये सारे इंसीडेंट तो सानू की सेध मिलती, सानू की सीखना चाहिए कि सानू सतर्क रहना चाहिए, सानू आवाज़ उठानी चाहिए है, सानू सवाल करने चाहिए है, सच दे नाल खड़े होना चाहिए है। जे इस तरह दी साजिशां हो रही हैं कि किसी भी निक्की मोटी गल नूं फैला के किसी दी भी छवि नूं धुमिल करने की कोशिश की जाती है, मरिया हार्ट अटैक ना होवे, डेथ हार्ट अटैक ना हुई होवे, ते करोना नाल हो गई। इस वेले तो माहौल ये लग रहा है कि होर कोई मर ही नहीं रहा, सिर्फ करोना वाले ही मर रहे हैं, बाकी बीमारियां दे लोग कित्थे गए जे निरंतर मर रहे सी। सो उत्थे कि दरबार साहब का कीर्तनिया सी गुरु रामदास जी का, उन्होंने भी करोना ने मारता, बाणी दे विच कोई दम नहीं, इस सुनेहा देने की कोशिश की गई। तो उन्होंने लोगों ने अपनी अज्ञानता का प्रमाण दिता कि इस तरह धुएं दे नाल ही करोना फैल, साडे पिंड दे लोग ना मर जाण। ते दूजे पासे प्रशासन वो लोगों को एजुकेट ही नहीं कर सकिया, वो बारे दस नहीं सकिया। ये सारे नंगे होंदे इत्थे आके, सारे बेपर्दा होंदे, सारा दा मास्क लैंदा। सो मेरी बेनती है कि जिहड़े बंदे दिमाग दे विच ये गलत फहमी होवे कि भाई साहब की डेथ जिहड़ी वो करोना नाल होई नहीं, उहदे वास्ते उन्होंने परिवार ने राष्ट्रपति ने लिख के दिता है कि CBI की इंक्वायरी करे, बिल्कुल होनी चाहिए है। और जिहड़े दोषी है उन्होंने सज़ा मिलनी चाहिए है, क्योंकि किन्ने लोगों को पद्मश्री मिलता, खास करके जो गुरु घर दे कीर्तनी होण उन्होंने मिलिया सी, तो उहदे मुताबिक साडा फर्ज बनता सीगा, पर किसी ने वो फर्ज निभाया नहीं। पर गुरु साहब ने जरूर दया की है। सो जिहदे भी मन दे विच डर होवे, ये वहम होवे कि शायद करोना ना मर गए तो गुरु ने रक्षा नहीं की, नहीं,
ਕਮੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦਵਾ ਕੇ ਦਿਲਵਾਇਆ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣੇਗਾ, ਲੋਕ ਯਾਦਗਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ ਔਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਬਣਿਆ ਕਰਨਗੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਦਇਆ ਕਰੇ। ਸੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਜਾਂ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦਾਸ ਖੇਮਾ ਦਾ ਯਾਚਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।